Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are living well. I am also good. Alhamdulillah. वेलकम टू माई चैनल लाइफ विद मिशा। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और आज है संडे और ये संडे का व्लॉग है और हम लोग जा रहे थे पिकनिक। ऐसी समर वेकेशंस बच्चों की एंड होने वाली हैं तो बस सोचा कि पिकनिक हो। इसमें ये बास्केट है ना, इसके अंदर सब वो हैं, प्लेट्स वगैरह हैं, प्लेट्स और डिस्पोजेबल कप्स वगैरह, इसमें सब सामान। इसमें आप लोगों की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह सब इसमें खाने के लिए चाहिए होता है बच्चों को कुछ। मेरा हमारा रेडी है ऑलमोस्ट, बैग है और एक ये मेरा बैग जाएगा क्योंकि बच्चों के साथ तो आप लोगों को पता है कि फिर वो ज़रूरत पड़ती है। एक ये कूलर और एक ये एक्स्ट्रा चादर रख दी थी क्योंकि कुछ पता नहीं है वहाँ पे कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे संडे का दिन है तो काफ़ी फैमिलीज आई हुई होती हैं, तो इस वजह से मैंने फिर ये चादर। रैन हमारी हो गई है रेडी। रैन गुड़िया, रैन कहाँ जा रही है? रैन कहाँ जा रही है? पिकनिक पे जा रही है रैन? रैन रिजॉर्ट जा रही है रैन? और ये भी रेडी। तो यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे और हम लोग को निकलना था 9:30 बजे मॉर्निंग, क्योंकि ये होता है कि संडे होता है तो फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं, तो इस वजह से हमने सोचा था कि हम मॉर्निंग में ही निकलेंगे। और मौसम तो इतना हसीन माशाल्लाह से हो रहा था। इत्तेफाक है कि अक्सर ये होता है कि पिकनिक वगैरह का जाना होता है तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी इतनी होती है कि दिल नहीं चाह रहा होता, बट हम लोग को मौसम बहुत अच्छा उस दिन मिला और बहुत क्लाउडी वेदर था और सुबह तो बारिश भी हो रही थी। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट रेडी थे, 9:30 तक हम लोग तकरीबन रेडी हो गए थे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, घर से ही करके निकले थे। हलवा पूरी ले आए थे और हम लोगों ने सुबह घर से, क्योंकि ये होता है कि सुबह फिर वहाँ जाके करो तो बहुत और लेट हो जाते हैं और मतलब इतना फिर मज़ा नहीं आ रहा होता। तो हमने सोचा था कि हम ब्रेकफास्ट घर से ही करके निकलेंगे और लंच वगैरह हम वहीं कर लेंगे दोपहर में। तो बस यहाँ हम लोगों का नाश्ता हो रहा था और ऑलमोस्ट सारी रेडी हम लोग हो चुके थे। और लंच में मैंने बिरयानी बना ली थी और वो हम लोग ले गए थे। बाकी रिफ़्रेशमेंट था, चिप्स वगैरह थे, बच्चों के आइटम्स थे कुछ, वो तो लेके जाना ही होते हैं। ज़ाहिर है बच्चे जाते हैं तो फिर उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है, तो काफ़ी काम होता है ऐसा कि वो पैकिंग में, और ज़ाहिर है सामान भी फिर इतना हो जाता है ना, होते होते भी मतलब फिर हो ही जाता है सामान ज़्यादा बच्चों के साथ। तो बस यहाँ हम लोग कार में बैठ रहे थे और हम लोग निकल रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर से, हार्डली 20 से 25 मिनट की ड्राइव थी। और बस हम लोग यहाँ पे रास्ते में थोड़ा सा स्टे किया था, हस्बैंड को काम था और फिर पेट्रोल वगैरह भी भरवाना था, तो बस हम लोगों ने वहाँ थोड़ी सी देर रुके थे, फिर हम लोग निकल गए थे। अच्छा, बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि उनसे तो एक सेकंड भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि बस मम्मा कब आएगा, मम्मा कब आएगा। तो हम लोग गए थे वाइल्ड वेंचर रिज़ॉर्ट और फीस्टा और सनवे लगून तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, और बट वाइल्ड वेंचर रिज़ॉर्ट जो है वो मुझे यूनिक लगा और मैंने ही सर्च की थी ये प्लेस। काफ़ी इसके जो है वो मतलब लोगों के अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा कि यहीं चलते हैं। तो बस हम लोग वैसे तो हम लोग फार्म हाउस का प्लान कर रहे थे, बट मतलब कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग नहीं जा सके फार्म हाउस। बट हम लोगों ने सोचा चलें अभी तो बच्चों को हम यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की समर वेकेशन भी बिल्कुल एंड होने वाली हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग वेकेशंस आप लोगों ने कहाँ स्पेंड की और बच्चों के साथ उन्हें कहाँ मतलब कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आप लोग लेके गए।
और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सब को थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट दी। और इस तरीके से मुझे सपोर्ट देते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी जो भी व्लॉग्स हैं वो आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का माशाल्लाह से सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था और काफ़ी हम लोग चिट चैट करते हुए और जा रहे थे। काफ़ी अच्छा वेदर था। अच्छा, वेदर बहुत अच्छा होना चाहिए कहीं भी पिकनिक पे जाएं तो, क्योंकि यही होता है कि एक तो कलर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है सबके, और बीच पे तो बहुत ज़्यादा होता है मतलब कॉम्प्लेक्शन डाउन। तो असल में बीच में रश भी आजकल बहुत है। रश तो हर जगह है और हर प्लेस पे है। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे रश आपको ना मिले, क्योंकि ज़ाहिर वेकेशंस चल रही हैं ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सब जगह ही रश चल रहा है आजकल। और एज़ यूजुअल हमें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश मिला था। अनएक्सपेक्टेड रश था। मतलब इतना हमने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा क्राउड होगा यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ियों में, और काफ़ी लोग आए हुए थे। मतलब अनएक्सपेक्टेड हम लोग तो कुछ हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कहीं और चलें, बट आ चुके थे तो हम लोग सोचा चलो अब आ गए हैं तो फिर अब जाना फ़जूल है वाइल्ड एडवेंचर पार्क से। तो फिर हम लोगों ने यहीं पे ही हम लोगों ने एंजॉय किया। नो डाउट मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। देखिए, कहीं पे भी जाएंगे रश तो हर जगह ही मिलेगा। अब मैंने उसी दिन मनोड़ा बीच का सुना था, बहुत ज़्यादा रश था, लोग बहुत थे। तो जो गए होंगे उन सबको आइडिया होगा इस चीज़ का, तो इसलिए। और हर जगह पे रश मिल रहा है। तो खैर हम लोग आ गए थे, बट गाड़ियाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रश था। बट क्या करें, अब आ गए थे तो फिर हम लोगों ने सोचा अब वापस जाना फ़जूल है। खैर बहुत हम लोगों ने फिर एंजॉय किया यहाँ। ओके, तो हस्बैंड ने कार पार्किंग में लगा दी थी और हम लोग ढूंढते ढूंढते फिर अपने फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। अच्छा, हट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बट हट्स की भी कमी हो गई थी। फैमिलीज इतनी ज़्यादा थी। बहुत अच्छी वीआईपी हट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, बट हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली हट नहीं मिली। बट यह है कि हम लोग को सिटिंग मिल गई थी, अच्छी जगह मिल गई थी। और क्योंकि ज़ाहिर है बैठना तो था, फैमिली थी, सामान भी था ज़ाहिर है। बट फैमिलीज़ फिर जो जिनको हट नहीं मिल रही थी वो वैसे ही नॉर्मल तरीके से सब बैठ रहे थे। तो बस हम लोग भी वहाँ, हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढ ली थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो ट्यूब्स वगैरह हम लोगों ने बच्चों के लिए ली थी, तो उनको सेट कर रहे थे। और ताकि फिर ज़ाहिर है पूल के लिए बच्चे बहुत बेकरार थे, तो बस वहाँ फिर बच्चों को पूल में जाना था। ये मेरी छोटी बेटी के लिए थी डक वाली ट्यूब, और बाकी बड़े बेटे के लिए थी और मेरी बेटी के लिए थी। तीनों के लिए उन्होंने ली थी, तीनों के लिए जैकेट्स ली थी। तो माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बल्कि मैंने और हस्बैंड ने, अम्मी साथ गई थी और मेरा एक भाई गया था साथ, तो हम लोगों ने अम्मी को भी लिया था और भाई को भी। तो उन लोगों ने भी, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और बहुत अच्छी लोकेशन है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ पे भी जाए ना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। फैमिली इन्वायरमेंट था, और कोई मतलब इतना जो होता है कचरा वगैरह जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। जगह जगह डस्टबिन वगैरह अवेल थे इजीली। वहाँ पे स्वीपर्स इतने ज़्यादा थे और सब उनको सब क्लीन करते जा रहे थे अगर मैस हो भी रहा था तो। लेकिन बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि इरिटेशन हो रही हो और मतलब उलझन सी हो रही हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट वहाँ पे हम लोगों को लगा। तो खैर बच्चों ने भी इंजॉय किया और साथ साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, जो पूल का पानी था ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन था। हमें लगा था कि पता नहीं कितना कैसा होगा, मैस होगा, बट नहीं, बहुत ज़्यादा क्लीन था। और जो ज़्यादा पानी भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा फिट पानी नहीं था। बच्चों के हिसाब से था 3 फीट 2 फीट 4 फीट बस मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। बस एक पूल ऐसा था जो बड़ों का था, वो 6 फीट तक था। बाकी है कि सब लोग इंजॉय कर रहे थे। बच्चों के पूल में भी ज़्यादातर मदर फादर सभी इंजॉय कर रहे थे।
और बच्चों के लिए मेरी छोटी बेटी भी माशाल्लाह से उन्होंने भी काफ़ी जो है वो एंजॉय किया, पानी में काफ़ी देर रही। इनका तो निकलने का मूड ही नहीं था और जैसे ही इनको निकाल रहे थे तो वो इतना रो रही थी कि नहीं भाई पूल से तो निकलना ही नहीं है उनको, छोटी वाली को माशाल्लाह से। और इतना ज़्यादा इन्होंने एंजॉय, ज़ाहिर है उसकी मेरी छोटी बेटी की लाइफ का फ़र्स्ट पिकनिक था ये, तो 2 इयर्स की है माशाल्लाह, तो इसलिए ज़्यादा वो एंजॉयमेंट कर रही थी। तो बस यहाँ, और बड़े बच्चे तो खैर जाते ही रहते हैं नॉर्मल प्लेसेस पे, बट इनका ज़्यादा कम था। तो यहाँ मैं भी बैठी हुई थी साथ ही, और हस्बैंड ही बच्चों के साथ उनको देख रहे थे। ज़ाहिर है अच्छा यहाँ पे ऐसी प्लेसेस पे जाओ ना, बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अगर आप लोग बैठे हुए भी दूर हो ना तो करीब आके बैठें बच्चों के पास, क्योंकि नहीं पता होता, अल्लाह ना करे कुछ 1 सेकंड में जो है ना, वो पानी है ना, पानी का कुछ नहीं कह सकते, छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, ट्यूब पे भी डिपेंड ना हो कि बच्चा ट्यूब में बैठा हुआ है तो बहुत सेफ़ है, ट्यूब भी उलट जाती है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का मदर और फादर को दोनों ही बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी अपनी मस्तियों में इतने मगन नहीं होना चाहिए। आप इंजॉय करें लेकिन अपनी इंजॉयमेंट के साथ साथ बच्चों का ख्याल भी रखें। मैं मुसलसल बच्चों को वॉच कर रही थी और उनके पास ही बैठी रही। इनफैक्ट मैंने इतना नहीं वो एंजॉय किया, इतना नहीं किया, बट मुझे ये था कि नहीं बच्चे कर लें और मैं उनका ख्याल रख लूँ, बस यही मेरे लिए बहुत है, और मुझे क्या चाहिए। तो बस इसलिए, और मैं मुसलसल अभी छोटी बेटी के पीछे, और ये तो पूल से एंड वक्त तक नहीं निकली। बहुत मुश्किल से उनको लंच करने के लिए निकाला कि बाहर आ जाए, मैं लंच वगैरह कर लें, तो बट बच्चों का निकलने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। तो खैर अम्मी भी बैठी हुई थी साथ ही मेरे, और अम्मी को भी मैं ले आई थी। बाकी सामान वगैरह का इतना इशू नहीं होता, वो सेफ़ है, और ये सेफ़ रिज़ॉर्ट है बिल्कुल। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। बहुत ईज़िली सब हट्स में बैठे हुए थे और ईज़िली सबका सामान रखा हुआ था। ये था बड़ों का पूल, और यहाँ पे ज़्यादातर बड़े ही थे, बट बच्चे भी कम नहीं हैं भाई, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी आना होता है। तो यहाँ पे मेरे तीनों ही बच्चे ले आए थे हस्बैंड, और हस्बैंड जो है बच्चों के साथ साथ खुद भी इंजॉय कर रहे थे, और उनको भी इतनी फ़िक्र लगी हुई थी कि उन्होंने भी बेचारे ने इतना इंजॉय नहीं किया। मतलब स्लाइड्स वगैरह बड़ों की जो होती है नॉर्मली लेते हैं, वो इन्होंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनका सारा माइंड था बच्चों की तरफ, और वो भी बेचारे बच्चों को ही देखभाल कर रहे थे और उन्हीं के साथ साथ ही थे। तो यही था बस। बाकी रश तो भाई नो डाउट बहुत था, अनएक्सपेक्टेड रश था। हम लोगों ने इतना कभी सोचा नहीं था कि इतनी फैमिलीज़ होंगी संडे को, बट वेकेशंस की वजह से थी फैमिली। खैर क्या कह सकते हैं, सभी इंजॉय करने आए हुए थे, और मगर काफ़ी जो है वो वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे पूल्स की भी, और बकेट वगैरह वाटर से फिल होते हैं, वो गिरते हैं, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और इंसान बोर ना हो, मतलब ऐसी प्लेस है ये। और मतलब शावर वगैरह इतने अच्छे हैं यहाँ पे, और इजीली जाओ, बिल्कुल ऐसे बारिश का व्यू देते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब हर तरह के हैं इस तरीके से ना। तो हम लोग वही बस मैंने इंजॉय किया इस जगह पे आके ना, तो अच्छा लगा मुझे ना। इस तरीके की कोई पूल में नहीं नहा सकता, वो इस तरीके से खड़े हो जाए और वो गीला हो जाए ऑलमोस्ट, तो और क्या चाहिए बस। तो बस यही हम लोगों ने इंजॉय किया। और बाकी ये वाली तो बहुत हॉरिबल स्लाइड्स थी, बहुत ही कुछ ज़्यादा हॉरिबल थी, और इसी तरह से 2-3 और थी जो बहुत हॉरिबल थी, जिसमें हस्बैंड और मेरे भाई भी नहीं बैठा। तो खैर, और फिर मैं बच्चों को यहाँ ले आई थी, और पूरा रिज़ॉर्ट इनका मतलब विज़िट कराया बच्चों को, अम्मी भी साथ थी मेरे, और बाकी हस्बैंड और मेरा भाई भी था, वो भी सब साथ ही हम लोग घूम रहे थे। ओके, तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। इसका आगे का पार्ट भी है, बट व्लॉग बहुत लेंदी हो रहा था, तो मैंने इसको शॉर्ट किया, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे एंड पे एक बहुत बैड न्यूज़ सुनने को मिली कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी 2 साल की, वो मिसिंग हो गई थी, और ये न्यूज़ सुन के तो बस मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई थी कि कैसे, और फैमिली इतना रो रही थी। बस अल्लाह रहम करे, बस पेरेंट्स को ख़्याल रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बच्चों को फोकस करना चाहिए। और ये न्यूज़ जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाई थी हम लोगों को, तो बस दिल नहीं चाह रहा था कि बिल्कुल ही पार्क से जाओ और
मतलब दिल चाहा था फैमिली के पास जाके पूछ लो कि भाई क्या हुआ, बच्ची मिली नहीं मिली। और बहुत ज़्यादा उनकी मदर परेशान थी और फैमिली तो रो रही थी, बहुत इधर उधर ढूंढ रही थी, बट पता नहीं मिली कि नहीं मिली, अल्लाह जाने। हम लोग तो बस वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हो गया था, टाइम ऑफ हो रहा था और रिज़ॉर्ट भी बंद हो रहा था ना, तो इसलिए सबको वो गार्ड्स वगैरह आ गए थे ख़ाली करवाने के लिए। तो बस हम लोग भी वहाँ से निकल गए थे, बट सारे रास्ते में ऐसी टेंशन में थी कि बच्ची का पता नहीं क्या हुआ, मिली नहीं मिली। बस एक सेकंड जो है ना, वो पलक झपकते ही ये काम हो जाता है, जहाँ नज़रें हटी और बच्चे बस ऐसे ही पता नहीं इधर से उधर हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही तक था। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग थोड़ी लेंदी हो रहा था। इसके बाद घर जाके मैंने क्या किया और हम लोग एक जगह और जाना था, तो उसका व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा। और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।